if last digit of a number is more than 5, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ता है, देन the preceding digit should be raised by 1. इसका मतलब क्या है कि नंबर आपको इस तरह से दिया है 3.76, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और आपको बोला है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 चाहिए। तो ये 6 वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो रूल क्या बोलता है कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले के नंबर में 1 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 3.8। अगर 9.65, हाँ 9.657, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मुझे 3 चाहिए, तो बोलो क्या आंसर होगा, 9.667, ये 5 थे ना, ओके ठीक है, तो 9.66 ठीक है। 9.811578 ऐसे नंबर था, ये 88 ले लो, लास्ट में 88 ऐसे नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट हो गए बोलो, सिग्निफिकेंट नंबर कितने यहाँ पे 8, और मुझे इनको रिड्यूस करना है 3 नंबर में, करो बोलो आंसर आप, ऊपर के 2 रूल अप्लाई करके बोल रहे हैं। एक करेक्शन कर देता हूं बस, ये 6 है, ये 6, और मुझे अभी ये 3 नंबर में कन्वर्ट करके बोलो कितना आएगा, 9.81 फिनिश। कैसे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में ये 8 को निगलेक्ट करेंगे तो नंबर बनेगा 9.811679, क्योंकि प्रीसीडिंग में 1 ऐड किया। अगर मुझे ये 9 को निगलेक्ट करना है तो फिर से वही रिपीटेशन होगा, 9.8116 का बन जाएगा 8। अगर 8 को भी राउंड अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, 9.8117। अब ये 7 को करना है तो क्या होगा, 9.812। लेकिन अगर ये 2 को करना है, ये 5 से लेस है, मतलब आई कैन राइट डायरेक्टली इट एज 9.81 हो गया। क्लियर है फिर दोनों रूल। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन, if last digit of a number is exactly 5, last digit of given number is exactly 5 and preceding digit is even, preceding digit is even, then not much in preceding number, ignore directly last 5। अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, देखो क्या है यहाँ पे, बस केस ये है कि एग्जैक्टली लास्ट का नंबर 5 होगा तो क्या, क्योंकि ऊपर देखा 5 से बड़ा तो क्या, 5 से छोटा तो क्या। लेकिन यहाँ पे एक केस है कि अगर उसके पहले का प्रीसीडिंग अगर इवन है, इसका मतलब ऐसे नंबर दिया है 3.45, तो लास्ट में एग्जैक्ट 5 है, प्रीसीडिंग इवन है, मतलब जो केस एक्सप्लेन किए वही है, तो वहां पे हमें क्या करना है कि नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर, इग्नोर डायरेक्टली लास्ट 5, यानी ये बनेगा 3.4। जैसे 2.785, ये सिग्निफिकेंट नंबर है 4, मुझे चाहिए 3, बोलो क्या होगा, 2.78, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड दूसरी केस आएगी, थर्ड में से दूसरा, बस ये इवन जो था, इट इज रिप्लेस्ड बाय ऑड, बाकी पूरा स्टेटमेंट का रिपीटेशन है। जो इवन था वो बस बनेगा ऑड,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट का नंबर 5 है एंड उसके प्रीसीडिंग अगर ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रीसीडिंग को मतलब प्रीसीडिंग शुड बी रेज्ड बाय 1। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर सेम नंबर इस तरह से 2.335, ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, मुझे 3 चाहिए, बोलो। और आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया तो हमें 1 से उसको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। कितने नंबर ये सिग्निफिकेंट में? 8। अब मुझे कन्वर्ट करके दो 2। 9.8। ठीक है, सिंपल था, सब कुछ एक्सप्लेन करने की स्टेप बाय स्टेप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब ये हो गया बेसिक राउंडिंग ऑफ के रूल। 4 ही रूल है, एकदम सिंपल सिंपल थे। देखो, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करो, नंबर 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग को एज इट इज रहने दो, डायरेक्ट इग्नोर करो। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर 5 है तो डिपेंड करेगा प्रीसीडिंग ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो बोलो नो चेंज, एंड ऑड है तो रेज्ड बाय 1। ठीक है, तो अब जाके मैं अब जाके मैं स्टार मार्क करके कुछ रूल्स लिखने वाला हूं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिख रहा हूं देखो, ये कल भी बोला था मैंने, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स after decimal point is noted। पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, then the digits in the remaining numbers are rounded off to have same number of digits, digits after decimal point, as that of the रेफरेंस यानी जो हमने नोट किया था। ठीक है, ये पॉइंट इज नोटेड बोला था, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया या फिर रेफरेंस नंबर हो गया। Then the addition of subtraction is completed। अभी स्टेटमेंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ऐड करना है कि 2.70532 प्लस 1.259। तो रूल में क्या बोला है देखो, स्टार्ट में पढ़ो, एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम है कि नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। कौन है दोनों में से, फर्स्ट या सेकंड? तो ये नोट करना है। ठीक है, नोट कर लिया, कितने हैं डेसिमल के बाद में? 3 है। तो उनको बोलना है कि ये डिजिट इन द रिमेनिंग नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एज दैट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि ये नंबर में भी डिजिट 3 ही राउंड अप कर लो पहले या फिर सम करने के बाद में, सो दैट हमें आंसर में बस डेसिमल के बाद में 3 डिजिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर की राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करूंगा। अब बोलो ये नंबर इस फॉर्म में, समझा ना क्या बोलना है? ये ऊपर के नंबर में डेसिमल के बाद में बस ये 3 ही डिजिट चाहिए, ये 2 नहीं रिक्वायर्ड है। तो क्या बनेगा, ये 8 नहीं बेटा, वो 5 है।
2.705, क्योंकि 3 2 तो लेस देन 5 तो डायरेक्ट छोड़ दिया उनको, प्लस 1.259 करो एडिशन कितनी आती है? 3.964 हो गया। चलो आगे सेम एग्जांपल है 1.98587 माइनस 1.256। अब रूल मैं बोलूंगा नहीं, मुझे डायरेक्ट आंसर बोलो। पॉइंट 7 ये ऋतिक बोल रहा है, सिर्फ 29। ओके साक्षी, ओके आदिति, आरती, साक्षी का आंसर बाकी मतलब ठीक है, सबके सेम ही है। ठीक है, सबका सेम है मतलब करेक्ट ही होगा। सॉल्व करो एक बार, देखो क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले ये 3 डिजिट ये 3 लाना पड़ेगा, तो 7 को निकालने के लिए 8 9 बनेगा, 9 को निकालने के लिए 6 बनेगा, तो क्या बनेगा 9 1.986 माइनस 1.256 660 8 माइनस 5 क्या हो रहा है ये 3 9 माइनस 2 7 क्या हो गया ऐसे ऋत्विक? ठीक है, अच्छा मैंने आपके ऊपर वैल्यू नहीं किया। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल 2.752539 माइनस 2.18 करो। पॉइंट 57 अब करेक्ट है। देखो 5 निकालना है, ऑड था तो ये 10 बना, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाती, ये 8 बना दी इसको, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ ये क्या, हाँ तो ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, हाँ ये पूरे छोड़ दिया एज इट इज। ओके एक्सेलेंट, तो 5 माइनस 8 7 7 माइनस 1 2 सॉरी 7 माइनस 2 5 तो 0.57 हो गया 0.57, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मल्टीप्लीकेशन और division of 2 or more quantities, 2 or more quantities, the number of significant figures of the result, number of significant figures of the result is equal to the minimum number of significant figures, minimum number of significant figures। हाँ एक मिनट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है ना? ओके ओके ठीक है। हाँ, रिजल्ट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स present in any component of the multiplication or division. Multiplication or division. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वही जो रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए था वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। और बोला क्या जा रहा है कि आपको जितने भी नंबर दिए थे उसमें से क्या देखना है कि ऐसा नंबर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम थे, यानी कि ऐसे कि 0.0052 इंटू 5.623 ये मल्टीप्लाई करना है हमें। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है? तो मल्टीप्लिकेशन में के लिए करने के लिए पहले बोलो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें कितने हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये 4 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? और फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, करो फिर मल्टीप्लिकेशन कितना आता है ये बोलो। फिर से हमें क्या रिक्वायर्ड है आंसर में? दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये 1 2 लेंगे नहीं है ना, तो आंसर कितना होगा? 0.0029। समझ में आ गया? तो ये था बेसिक राउंडिंग ऑफ का रूल। अभी इसके जैसा और एक पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कल क्वेश्चन में देखा होगा ना आपने। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि होता क्या कि हर बार हमें प्रिसाइज नंबर रिक्वायर्ड नहीं होते, हमें बस 10 की पावर कितनी है, क्या रेंज है उसकी, कितना हेवी है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, इसका एक अंदाजा आना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे उस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रूल क्या है कि हमें कोई भी क्वांटिटी गिवन होती है a इंटू 10 टू द पावर b इस फॉर्म में, तो जो a हम यहाँ पे रखेंगे उसको कंपल्सरी 0.5 से बड़ा एंड 5 से छोटा रखना है। अब कैसे? एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे आपको अर्थ की रेडियस कितनी मालूम है? ठीक है, मैं लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये अर्थ की रेडियस है। तो इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको अपन a बोलते हैं एंड ये 10 की पावर b है, तो यहाँ पे जो b होता है ना, ये b को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो कंडीशन क्या है, a कैसा चाहिए? 5 से छोटा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लिखा है तो 6.4 को अगर 5 से छोटा बनाना है तो मुझे उसको 0.64 लिखना पड़ेगा। अब 0.64 लिखा यानी मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया, कहां पे? राइट में या लेफ्ट में? पहला लेक्चर था फिजिक्स का, उसमें मैंने बोला था डेसिमल शिफ्ट होता है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो डेसिमल अगर राइट में शिफ्ट होगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ये तो याद है? नहीं याद है तो भी अभी मैंने बोल दिया। तो डेसिमल मैंने ये 0.6 का, ये 6 पॉइंट के बाद में था, पहले लेके आया, मतलब एक डिजिट से शिफ्ट किया तो ये 10 की पावर 1 होगी। अब लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए ये +1 होगा, +6 तो पहले से था। अब ये 0.64 एज इट इज रहेंगे। 10 बेस से मैं करो पावर की सम कितनी आएगी? 10 टू द पावर 7। इसका मतलब b ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आता है 7 फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है आपको कितना होता है? (9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर। तो बोलो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा?
सबसे पहले इसको 5 से लेस बनाना है तो 0.98 लिखेंगे, यानी डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट किया था तो ये +1, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1। ठीक है, उसके बाद में m ही लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो बोलो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमें क्या करना है बस, यहाँ पे जो नंबर दिया है ये वाला, इसको इस फॉर्म में बिठाना है, एक तो 5 से छोटा एंड 0.5 से बड़ा। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं ये 9.1 था, वेरी गुड, तो 9.1 को मैं 0.9 बना दूंगा, तो ये डेसिमल शिफ्ट किया मैंने लेफ्ट में, तो ये आएगा 10 टू द पावर +1 इंटू 10 टू द पावर -31 थे, 10 बेस से में पावर की एडिशन होगी तो ये बनेगा -30, यानी b इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -30। फिनिश्ड। ठीक है, अब g की वैल्यू लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बोलो इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। वेरी गुड, इसको हम क्या करेंगे, पहले b फाइंड करने के लिए करेक्ट है 0.667 इंटू 10 टू द पावर +1 इंटू 10 टू द पावर -11, मतलब समझ में आ गया, -10 करेक्ट है, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यूनिट्स